हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स से पहले चैप्टर की विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरे में हमने देखे थे उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। द वन इज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो आज बात करेंगे हम लोग पॉइंट साइज के लिए, जब नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो हम उसमें बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो लेट अस स्टार्ट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जिसमें हम सुबह वही वाला प्लेन मिरर कंगी वंगी करते हो घर में जो गोदरेज में लगा होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। एंड दिस इज व्हाट द प्लेन मिरर। कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, और जो बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक चीज हमेशा दिल और दिमाग में बैठा के रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग साइड। लेट अस कंसीडर कि ये मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रखा यहां पर। अब हुआ क्या कि मुझे कहीं पर भी अगर इमेज फॉर्मेशन करना है, कहीं पर भी मतलब प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर्स हो और स्फेरिकल लेंसेस हो, कहीं पर भी प्लेन इमेज फॉर्मेशन करूंगा तो मिनिमम 2 रेज लूंगा। 2 के बाद में आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं, मिनिमम 2। 2 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देखो, 2 इंसिडेंट रेज लेनी है तो एक मैंने यहां पर इंसिडेंट ले ली एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक मैंने यहां पर ले ली एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। स्टेप नंबर 1 इंसिडेंट रेज ले लिए। स्टेप नंबर 2 इज मैं इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल बनाऊंगा। और नॉर्मल क्या होता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गई लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमको एक और चीज पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज अगेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ये बोलता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंड दिस इज फॉर बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर। रिफ्लेक्शन का टाइप कोई सा भी हो, कहीं पर भी रे स्ट्राइक कर रही हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। नाउ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 एंड हियर आल्सो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल 8। अब ये दोनों इट इज रिलेटेड विथ योर रियल लाइफ आल्सो कि अगर 2 लोग दूर जा रहे हैं इसका मतलब पहले कहीं मिल के आए हैं। यस, एंड दिस 2 रेज, ये ऑब्जर्वर यहां है एंड सपोज यू आर हियर। ऑब्जर्वर यहां है, इसको क्या लग रहा है कि ये दोनों रेज एक दूसरे से बेवफा हो रही हैं, एक दूसरे के दूर जा रही हैं। व्हाट डज इट मीन? ये पहले कहीं मिली होंगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों रेज को इधर की तरफ एक्सटेंड कर लिया एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दीज एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग। तो यही जो पॉइंट है ये क्या होगा? इमेज होगा। अब यहां पर एक और चीज जो ध्यान रखने के लिए है वो ये है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करके मिलाया जाएगा, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करके मिलाया जाएगा तो वर्चुअल इमेज बनता है। एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स इंटरसेक्ट्स, तब हम क्या बोलते हैं कि वहां पर रियल इमेज बनता है। तो हियर द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। एक और चीज होती है वर्चुअल इरेक्ट होता है जब प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो दिस इज आल्सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच।